नमस्कार। ये तो हम सब जानते ही हैं कि गुटखा सेहत के लिए कितना खतरनाक है। मतलब हर पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है, विज्ञापनों में भी इसके खतरों के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिर भी ये हर गली नुक्कड़ पर इतनी आसानी से मिल जाता है। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई अगर गुटखा इतना ही खराब है तो सरकार इसे पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर देती। चलिए आज इसी बड़ी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि हम इसकी मुश्किलों पर बात करें, पहले ये देख लेते हैं कि अगर गुटखा बैन हो जाए तो उसके फायदे क्या-क्या होंगे। और सच तो ये है कि इसे बैन करने के पक्ष में जो तर्क हैं, वो बहुत मजबूत है। देखिए फायदे सिर्फ ये नहीं है कि शहर साफ सुथरे हो जाएंगे और लोग सेहतमंद रहेंगे। जरा सोचिए, देश की एक अच्छी इमेज बनेगी जिससे टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। और हाँ, पब्लिक जगहों को साफ रखने पर जो इतना पैसा खर्च होता है वो भी तो बचेगा। तो मतलब पहली नजर में तो ये हर लिहाज से एक फायदे का ही सौदा लगता है ना। तो फिर सवाल वही है, अगर फायदे इतने साफ-साफ दिख रहे हैं तो फिर रुकावट कहाँ आ रही है? असली वजह क्या है? जैसा कि ज्यादातर मामलों में होता है, इस कहानी की पहली कड़ी भी पैसे से ही जुड़ी है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 53,750 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो सरकार हर साल सिर्फ गुटखा और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट से टैक्स के तौर पर कमाती है। अब सोचिए, अगर इस पर बैन लगा तो सरकार की इतनी बड़ी कमाई रातों रात बंद हो जाएगी। यही है इस पर पाबंदी लगाने के रास्ते में पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट। लेकिन बात सिर्फ सरकारी खजाने की ही नहीं है। इस पर बैन लगाने की एक कह सकते हैं कि एक मानवीय कीमत भी चुकानी होगी। जरा इस पूरी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को समझिए। वो किसान जो तंबाकू उगाते हैं, फिर वो मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और फिर वो अनगिनत दुकानदार जो इसे बेचते हैं। इन सब का क्या होगा? लाखों लोगों की रोजी रोटी सीधे सीधे इसी से जुड़ी हैं। एक झटके में बैन लगाने का मतलब है लाखों लोगों का बेरोजगार हो जाना, और ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। और यहीं आकर सरकार की असली दुविधा सामने आती है। एक तरफ है लोगों की सेहत और साफ सुथरे शहर, और दूसरी तरफ है रेवेन्यू का इतना बड़ा नुकसान और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि सरकार पैसे और नौकरियों की इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन निकाल भी लेती है, पर इसके बाद भी एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती सामने खड़ी है। और ये बात हमें इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाती है। वो क्या है? वो है ये कि एनफोर्समेंट अपने देश के अंदर बहुत कमज़ोर है। मतलब साफ है, सिर्फ कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता। उसे ज़मीन पर असलियत में लागू करवाना एक बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौती है। सीधी सी बात है, जब किसी चीज पर बैन लगता है लेकिन उसकी डिमांड बाजार में बनी रहती है तो क्या होता है? एक ब्लैक मार्केट खड़ा हो जाता है। फिर वही चीज गैर कानूनी तरीके से बिकने लगती है। तो ऐसे में क्या हुआ? समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि वो बस अंडरग्राउंड हो गई, और फिर उसे काबू करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लाके खड़ा करती हैं? देखिए, ये मामला सिर्फ सही और गलत का नहीं है। ये एक एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है जिसका कोई सीधा या आसान सा जवाब है ही नहीं। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि प्राथमिकता किसे दी जाए, लोगों की सेहत को या फिर देश की इकोनॉमी और लाखों लोगों की रोजी रोटी को। ये एक बहुत मुश्किल फैसला है, और इसी कश्मकश का सामना हमारे पॉलिसी मेकर्स को हर रोज करना पड़ता है।